कोलगेट स्कैम, कोयले की काली या राजनीति की चाल। सियासत की महफिल में सच बिक जाता है, कोयले से नहीं अब इंसान से धुआं उठता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार और आज हम बात करने वाले हैं उस घोटाले की जिसने देश के सियासी गलियारों में आग लगा दी थी। कोलगेट स्कैम 2004 से 2009 के बीच कोयले की खाने ऐसी बांटी गई जैसे कोई चाय पार्टी में बिस्किट बांटता है। 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और हाँ, उसी वक्त वो खुद कोयला मंत्रालय भी संभाल रहे थे। इस दौरान लगभग 200 से ज्यादा कोयला ब्लॉक बिना नीलामी के बांट दिए गए। नीलामी नहीं, सीधा स्क्रीनिंग कमेटी बैठी और बोला, लो भाई, ये ब्लॉक तुम्हारा, ये ब्लॉक तुम्हारा, वो ब्लॉक तुम्हारा। 2012 में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत के हिसाब किताब के चौकीदार विनोद राय ने रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सरकार ने कोयला ब्लॉक बिना पारदर्शिता के बांटे, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1.86 लाख करोड़ रुपए का, 1,86,000 करोड़। इतना पैसा होता तो हर गरीब को मुफ्त में बिजली, गैस और सड़कें मिल जाती। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद भूचाल मच चुका था। सीबीआई ने जांच शुरू की और कई बड़े नाम आए, जैसे जिंदल स्टील, आदित्य बिरला का हिंडाल्को, एसर पावर, टाटा स्टील, जेएसपीएल और कई अन्य कंपनियों के। यहाँ तक कि उस वक्त के कोयला सचिव हरिकृष्ण गुप्ता और कुछ राज्य सरकार पर भी उंगली उठी। सीबीआई ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछताछ की, क्योंकि साइन उन्हीं के समय हुए थे। अब सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री ही कोल मिनिस्टर हो तो सवाल कैसे न उठे। राजनीति में कोहराम मच चुका था इस खबर के आने के बाद। बीजेपी ने इसे बोला कोल का काला कारनामा। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने संसद में कहा, कोयला ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शी नहीं। मित्रों, आज संसद का सत्र समाप्त हो रहा है। अभी तक कोल आवंटन घोटाले को लेकर संसद में हमने कार्यवाही बाधित की थी। आज संसद के सत्र की समाप्ति पर हमने गांधी प्रतिमा के आगे खड़े होकर ये संकल्प लिया है कि अब चलें संसद से सड़क की ओर। यह आंदोलन संसद के भीतर जो अब तक चल रहा था, अब जन जन तक पहुंचेगा, सड़क तक पहुंचेगा, गांव-गांव तक इस विषय को लेकर हम लोग जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा, सीएजी ने बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिए हैं। उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हुआ नीति के अनुसार हुआ। लेकिन जनता कह रही थी, भाई साहब, नीति तो ठीक थी पर नियत में ही खोट थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का दखल आता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। 214 में से 214 ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, नीति का पालन नहीं हुआ, प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी, यानी जो भी कोयला किसी को मिला था सब वापस करो। सीबीआई ने बाद में कई फाइलें खोली, कुछ आरोप तय हुए, उस पर केस चल रहा है। इसी बीच सीएजी और सरकार के बीच टकराव होता है। उस समय के सीएजी के चीफ विनोद राय और यूपी सरकार के बीच सीधा टकराव हो गया। कांग्रेस ने कहा कि सीएजी के द्वारा दिया गया रिपोर्ट गलत है, लेकिन विनोद राय ने कहा, गलत नीतियों से देश को नुकसान हुआ, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर नुकसान नहीं हुआ तो फिर नीलामी का नियम बाद में क्यों बदला गया? 2014 के बाद मोदी सरकार आई और कोयले के ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी, ई ऑक्शन लागू की। अब कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं, सब कुछ डिजिटल, पारदर्शी और ट्रैक हो जाने योग्य बनाया गया। इस घटना के बाद जनता का नजरिया बदल चुका था। कोलगेट ने सिखाया कि देश के प्राकृतिक संसाधन सरकार के नहीं, जनता के होते हैं। अगर नीतियां पारदर्शी नहीं होगी तो करोड़ों लोगों का हक कुछ गिने चुने लोगों तक सिमट जाएगा। दोस्तों, यह था कोलगेट स्कैम, जहां कोयले से ज्यादा राजनीति जली। आज भी सवाल वही है, क्या देश में जवाबदेही सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित है या बदलते सिस्टम तक जाएगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बताइए आपको क्या लगता है, जवाबदेही जरूरी है या सिर्फ चुनावी शोर ही काफी है? धन्यवाद। आप सभी को शुभ दीपावली।